Hello everyone, very good morning. Welcome to Civil Staff. A very happy रक्षाबंधन to you all. तो आज हम 9 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, सिविल स्टाफ आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरह के कोर्सेज लेके आए हैं HSNT अलाइड के लिए। इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या प्लस गिवन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मेंस से रिलेटेड हमारे प्रोग्राम्स हैं। अतुल्य वैल्यू एडिशन प्रोग्राम आप देख सकते हो, जो आपका मेंस की इस साल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। फिर आपका है मेंस टेस्ट सीरीज प्लस आपका ये बुक क्वेश्चन बैंक जो आपको अवेलेबल है जीएस, तीनों जीएस का, और आपका जो है नया बैच जो बिगनर्स हैं उनके लिए। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर था आपका सी, दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो थोड़ी करंट अफेयर्स हैं, क्विकली इन्हें कीजिए और अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं यहाँ पर आज का फेस्टिवल। तो पहला है आपका नागासाकी डे। तो अभी रिसेंटली आपने देखा, हमने हिरोशिमा डे भी पढ़ा था आपका 6 अगस्त को। तो जैसे आपको पता ही है कि हिरोशिमा नागासाकी दो जापान की सिटीज़ है जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब जो है वो डाला था आपके ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस ने। तो यहाँ पे नागासाकी डे ऑब्जर्व किया जाता है सेम पर्पस के लिए, फॉर अवेयरनेस ऑफ आपका हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन यूज कर किया था जो वहाँ पे। प्लस आपका जो है ये न्यूक्लियर जो यहाँ पे बॉम्ब फेंका गया था, इसे फैट मैन का निकनेम दिया गया था। राइट, बाकी आपका सिमिलर है। तो 6 और 9 दो डेट्स आप याद रख सकते हो। राइट, तो फैट मैन इसे कहा जाता है। और अगेन सेम ऑब्जेक्टिव है आपका, सिग्निफिकेंस है। सेकंड न्यूक्लियर बॉम्ब है आपका हिस्ट्री में, इन हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो हिरोशिमा और नागासाकी, इसीलिए आप अल्फाबेटिकली भी, और इनका नाम भी हमेशा ऐसे लिया जाता है हिरोशिमा नागासाकी। हिरोशिमा में पहले, नागासाकी में बाद में। कभी भी आपने नागासाकी हिरोशिमा नहीं सुना होगा। राइट, तो वो एक रिफ्लेक्स है, याद रख सकते हो ऐसे भी। फिर आपका जापान ने फिर इसकी की वजह से जापान जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसने सरेंडर कर दिया था। अदरवाइज जापान बहुत टफ कंडीशन जो आपकी कंपटीशन है वो दे रहा था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। ठीक है, तो अब ये डे जो है ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 9 अगस्त को ही, सेकेंड डे है। तो अब यहाँ पे जो राइट्स, कल्चर, डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस कम्युनिटी है कहीं भी वर्ल्ड में, ऐसा नहीं है कि अबाउट इंडिया है, किसी पर्टिकुलर कंट्री है, पर जो इंडिजीनियस कम्युनिटी है, मतलब जो वहीं रही है हमेशा, वहीं से बिलोंग करती है, उनका कल्चर जो है वो प्रमोट करने के लिए ये आपका रखा गया है। UNGA के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है और आपका 1995 में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं इसके बारे में जो आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड संस्कृत डे। ठीक है जी, अब वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट किया जा रहा है इस साल 9 अगस्त को, वरना इसके सेलिब्रेट करने का डे क्या है, ये अलग अलग दिनों पे भी आ सकता है। फॉल्स ऑन श्रवण पूर्णिमा। तो श्रवण मंथ, ये सावन का महीना चल रहा है जैसे आपको पता ही है, आज पूर्णिमा। ठीक है, श्रवण मंथ की पूर्णिमा को ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है। अब यहाँ पे एम है टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट एंशिएंट एंड साइंटिफिक इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि आपका संस्कृत। ठीक है, तो अब तो हिंदी भी आपकी जो है बहुत कम लोगों को लिखनी आती है या ग्रामर आती है, तो संस्कृत तो और ज़्यादा कम लोगों को आती है, तो इसीलिए आपका अवेयरनेस के लिए। ऑल्सो नोन एज विश्व संस्कृत दिनम। ठीक है, संस्कृत में। फिर ऑब्जर्व्ड ऑन श्रवण पूर्णिमा, जैसे हमने पढ़ा आपका, तो ये फुल मून डे होता है। पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा, पूरा चांद, यानी फुल मून डे। ठीक है जी, तो ये आपका है 9 अगस्त को इस साल। तो आपको अगर आइडिया होगा तो इसी दिन पे राखी भी आपकी मनाई जाती है, पूर्णिमा के दिन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लीगल इंसेनिटी। अब ये आपका थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने दिया है। तो लीगल इंसेनिटी, तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पे एक मेंटल कंडीशन जहाँ पे एक आदमी को ये समझ में नहीं आता कि जो वो क्रिमिनल एक्ट कर रहा है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, मतलब इनसेन क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, आर यू इनसेन, पागल हो गए हो क्या। तो ये आपका लिटरली इसका यही मतलब है कि जब इंसान जो है ऐसा एक्ट कर रहा है और या उसकी मेंटल कंडीशन ऐसी है कि उसे नहीं पता
कि वो क्या इसके कॉन्सिक्वेंस है और क्या ये इलीगल है लीगल है, तो उसको ये कंडीशन को लीगल इंसेनिटी कहते हैं। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे कि आपके जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक इंसान को बरी कर दिया गया है जिसपे डबल मर्डर, 2 मर्डर करने का चार्ज था, ठीक है। तो ये जो है इसको छोड़ दिया है ऑन द ग्राउंड्स। अब देखो ग्राउंड, ये काफी इंटरेस्टिंग केस है इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आपका लीगल इंसेनिटी, ठीक है, हाईलाइटिंग मेंटल स्टेट एज अ वैलिड लीगल डिफेंस, ठीक है। तो अब देखो ये एक ऐसी बात है जिसमें बहुत सारे लूप होल्स जो हैं वो मर्डरर्स आपका एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन आपने देख ली। बेसिस, अगर एक इंसान नहीं अनुमान लगा पा रहा राइट या रॉन्ग का एट द टाइम ऑफ क्राइम, तो उनको आपका क्रिमिनली लायबल नहीं किया जाएगा, ठीक है। मर्डर करते वक्त अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि मैं मर्डर कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो ये है, अब ये सब्जेक्टिव भी है। अब क्या कोई बोल देगा कि मुझे मर्डर करते हुए नहीं समझ आया, ठीक है, कि मैं मर्डर कर रहा हूँ। लेकिन अब इसमें आगे भी आपको कुछ जो आपके बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज्ड के ऊपर है। तो यहाँ पे आपका जो टाइप्स है वो है इमोशनल इंसेनिटी और टेम्पररी इंसेनिटी। इमोशनल इंसेनिटी मतलब आपका बाय एक्सट्रीम इमोशंस, ठीक है, जैसे किसी को एंगर इश्यूज होते हैं कि गुस्से में पागल हो जाते हैं, पता नहीं चलता उन्हें गुस्से में क्या कर देते हैं, तो ये है इमोशनल इंसेनिटी एग्जाम्पल। फिर है टेम्पररी इंसेनिटी जो सिर्फ आपके ऑफेंस के टाइम पे ही होती है, राइट। तो यहाँ पे की फीचर्स क्या है, ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है, मेडिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसीलिए लीगल इंसेनिटी यहाँ लगा है। और यहाँ पे आपसे बोला गया है कि इसके लिए आपको एविडेंस चाहिए, साइकेट्रिक इवैल्यूएशन चाहिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का, पास्ट का मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए, और उस इंसान के बिहेवियरल पैटर्न्स चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अगर बस इंसान ने बोल दिया तो हो गया, नहीं, इसके लिए एक सीरीज ऑफ एविडेंसेस भी चाहिए। तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द एक्यूज्ड, ठीक है जी, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज्ड पे है। चलिए, तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है बायोचार। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोचार क्या होता है, एक कार्बन रिच सब्सटेंस, ठीक है। तो अब एनवायरमेंट के सब जो थीम है उसमें आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे न्यूज में क्यों है, बायोचार आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है, तो ये माना जा रहा है कि बहुत अहम रोल प्ले करेगा इंडिया की अपकमिंग कार्बन मार्केट में इन 2026। तो आइए देखते हैं कैसे। तो एग्रीकल्चर वेस्ट तो अब आपको पता ही है, या तो उसकी पराली बर्निंग होती है, जलाते हैं उसको, ठीक है, या फिर उसको जो है जलाती है मेजरली, जिससे पॉल्यूशन होता है, कार्बन होता है, तो ये सब है, इसका ये ऑल्टरनेट है। तो बायोचार अ स्टेबल कार्बन रिच प्रोडक्ट मेड बाय हीटिंग बायोमास इन लो ऑक्सीजन, जिसको पायरोलिसिस भी कहा जाता है टर्म, ठीक है। लो ऑक्सीजन में जलाया जाता, ज्यादा ऑक्सीजन होती है तो आपको पता है एकदम आग भड़क जाती है, ठीक है, इसीलिए अगर वैक्यूम में आग को वैक्यूम प्रोवाइड कर देते हैं तो आग बुझ जाती है, पर जैसे हवा अगर चलती है, हवा में ऑक्सीजन होता है तो आग और भड़क जाती है, तो इसीलिए लो ऑक्सीजन। टेम्परेचर बहुत यहाँ पे हाई टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री होता है, बट ऑक्सीजन कम होती है। फिर क्रॉप रेजिड्यू और या फिर जो म्यूनिसिपल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, वो यहाँ पे आपका बायोचार में कन्वर्ट किया जाता है, राइट। एडवांटेजेस देखिए, यहाँ पे कार्बन जो है वो 100 से 1000 साल के लिए सॉइल में लॉक हो जाता है, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेयर में नहीं रहेगा। फिर है रिड्यूसेस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन बाय 30 to 50%, ठीक है, तो आपका एनवायरनमेंट में नाइट्रस ऑक्साइड भी कम होगा। फिर है इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड वाटर रिटेंशन, तो फायदा ही फायदा, चारों तरफ फायदा, तो इसीलिए बायोचार एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आपका है डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स। तो यहाँ पे आपके आईआईटी दिल्ली और गांधीनगर ने आपका डेवलप किया है ये इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स, ताकि जो फ्लड इम्पैक्ट है इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में उसको मेजर किया जा सके, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो की फाइंडिंग कि मोस्ट फ्लड प्रोन एरिया इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट आपका है पटना, ठीक है। फिर है आपका हाईएस्ट फ्लड इवेंट्स बट नॉट अमंग टॉप 13 सिवियरिटी, ये है आपका थिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है।
फिर तीसरा है असम। असम में आपका धेमाजी, कामरूप, नगांव, ये यहाँ पे आपको 178 फ्लड इवेंट्स देखने को मिले। अब यहाँ पे असम में क्यों देखने को मिले, तो यहाँ पे आपको आइडिया है कौन सी रिवर फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है। एंड ब्रह्मपुत्रा इज इनफेमस फॉर इट्स चैनल शिफ्टिंग। तो वहां पे कौन सा चैनल बनाती है ब्रह्मपुत्रा, ब्रेडेड चैनल। तो आपका इस रास्ते से जा रही है लेकिन उसमें सेडिमेंट्स इतना, चाइना से तिब्बत से आती है तो सेडिमेंट इतना ज्यादा होता है कि वो यहाँ से बह रही है, यहाँ पे सेडिमेंट भी डिपॉजिट कर देगी। अब जब सेडिमेंट यहाँ डिपॉजिट हो गया तो नदी का तो रास्ता बदल जाएगा, पानी उस तरफ से जाने लगेगा। अब वहां से बह रहा है कुछ टाइम, वहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर देगी विद टाइम, तो और रास्ता बदल देगी। ठीक है, तो ये है ब्रेडेड चैनल इसको कहते हैं। तो आई होप आपने रीड किया होगा ज्योग्राफी में। तो ये आपका इसलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इतने ज्यादा फ्लड इवेंट्स असम में है। राइट, चलिए, तो ये छोटा सा इंडेक्स था आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब देखो स्कीम्स ऑफ कोर्स आपको पता है इंपॉर्टेंट है, और विमेन से रिलेटेड स्कीम्स और बच्चों से रिलेटेड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूज में क्यों है कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट ने, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक्सटेंड कर दी है स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव फॉर आपकी दिस स्कीम टिल 15 अगस्त। ठीक है, तो 15 अगस्त 2025 तक आपकी और महिला जो हैं इसमें आपके ऐड हो सकती हैं, रजिस्टर कर सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये न्यूज में था। अब इस स्कीम के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है जी, मतलब सेंटर जो है कुछ हिस्सा स्पॉन्सर कर रहा है इसका, और अंडर मिशन आपका शक्ति समर्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन इस स्कीम में एनरोल हो सकती है। बेनिफिट देखिए, 5000 कैश इंसेंटिव मिलेगा, 5000 रुपए मिलेंगे, 2 इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे, और एडिशनल 1000 रुपए में मिलेंगे जननी सुरक्षा योजना के तहत। मतलब टोटल आपका 6000 रुपए एक प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को मिलेंगे फॉर हर फर्स्ट प्रेगनेंसी। ठीक है, ऐसे नहीं कि 5-5 बच्चे पैदा कर दे और 6000 के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है, फर्स्ट प्रेगनेंसी। और सेकंड प्रेगनेंसी में भी आपके 6000 मिलेंगे अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है। ठीक है, मतलब अगर सेकंड चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है तभी सेकंड में भी 6000 मिलेंगे, कंडीशन है ये एक। फिर है अगर कोई मिसकैरेज हो गया या स्टिल बर्थ हो गया, जैसे फर्स्ट बेबी में मिल गया, सेकंड बेबी जो था उसका मिसकैरेज हो गया या स्टिल बर्थ हो गया, तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो है उसको सेकंड कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फ्यूचर प्रेगनेंसीज में वो अप्लाई कर सकती है, तो सेकंड ही मानी जाएगी वो भी। राइट, तो ये इसके कुछ फीचर्स थे। अब अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो काफ़ी इजी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिसएडवांटेजेस सेक्शन जो है आपका SC ST, उसकी विमेन, फिर विमेन जिनके पास ई श्रम कार्ड है, BPL राशन कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है, वो हैं। फिर जो आपका पार्शियली और फुली डिसेबल्ड विमेन है वो इसमें इंक्लूडेड है। इनकम जो है वो आपका 8 लाख से नीचे होनी चाहिए। अब जो विमेन एम्प्लॉयड इन PM जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान निधि, ये तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको एक होलिस्टिक लिस्ट मिल चुकी है जिसमें आपको समझ आ गया। प्लस इनकम क्राइटेरिया भी यहाँ दिया गया है कि 8 लाख से कम जिसका सालाना इनकम क्राइटेरिया है, तो ये विमेन इसमें आपका इंक्लूड हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये था इस स्कीम के बारे में। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हमारे MCQs हैं। जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब MCQs का आंसर आप लोग करेंगे। पहला जो है काफी इजी है। विच एटॉमिक बॉम्ब वॉज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी ऑन 9th August 1945? लिटिल बॉय, फैटमैन, ब्लैक क्लाउड या बिग बैंग। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा, अब हिरोशिमा नागासाकी 2 अलग हमने रीड किए हैं। ठीक है, दोनों टाइम जो आपके बॉम्ब्स गिरे हैं उनका अलग अलग नाम रखा है। यहाँ पे पर्टिकुलरली आपसे नागासाकी में जो बॉम्ब गिरा था उसका क्या निकनेम है वो पूछा गया है। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है फैट मैन। राइट, लिटिल बॉय जो हिरोशिमा में गिरा है उसका निकनेम है। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन। आंसर यहाँ पे है बी। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट पे है आपका वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑल्सो नोन एज।
ठीक है, बहुत इजी सवाल है। संस्कृत महोत्सव, विश्व आपका संस्कृतम दिनम। अब यहाँ पे देखो डे, दिनम, संस्कृत, संस्कृता और वर्ल्ड विश्व, तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। तो बाकी में भी आप यहाँ पे संस्कृत सम्मान दिवस, सम्मान कहीं नहीं है आपका, वैदिक भाषा दिवस तो ये भी कहीं नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इसको बस संस्कृत में ट्रांसलेट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सवाल है ऑन विच डे इज द इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल ऑब्जर्व्ड। अब बस सिंपली आपसे डेट पूछी गई है, तो आप क्या करेक्ट डेट है आपको बतानी है। 10 दिसंबर, 9 अगस्त, 15 जुलाई, 12 अक्टूबर। अभी देखो अभी हम अगस्त के करंट अफेयर्स कर रहे हैं तो हमारे लिए इजी है यहाँ पे आइडेंटिफाई करना कि एक ही अगस्त का ऑप्शन है और अभी आपको याद भी रहेगा। पर एग्जाम में आपका ये बहुत अच्छी चीज होती है कि जब डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स आपको दिए होते हैं वहां आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है आपका करेक्ट, 9 अगस्त। चलिए नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोचार। पहली स्टेटमेंट है इट इम्प्रूव्स सॉइल हेल्थ एंड लॉक्स कार्बन इन द सॉइल। सेकंड है इट रिड्यूसेस नाइट्रस ऑक्साइड एमिशंस बाय 30 to 50%। थर्ड आपकी है इट इज प्रोड्यूस्ड एट अ टेम्परेचर बिटवीन 400 to 600 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, तीनों में से कौन सी करेक्ट है। तो ध्यान से फैक्ट्स पढ़िए, बायोचार की डेफिनेशन जो है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अभी हमने डेफिनेशन की है आपकी, ठीक है, क्या फायदे हैं, बेनिफिट्स हैं, तो ये आप जो है आपके एसए में एनवायरनमेंट से रिलेटेड आता रहता है, सजेशंस में दे सकते हो। कभी भी आपका जो दिल्ली का पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आता है या फिर पराली बर्निंग पे आता है तो वहाँ पे आप ये बायोचार का सॉल्यूशन में, सजेशन में लिख सकते हो। राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है तीनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, डी। चलिए नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। पहली है इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर मिशन शक्ति सामर्थ्य। सेकेंड है ऑल प्रेग्नेंट वुमेन irrespective of income or social category are eligible for benefits. Third है the scheme provides 6,000 for the first child only if the child is a girl. Second है in case of stillbirth and miscarriage the women can reapply for future pregnancies. तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ध्यान से रीड कीजिए। क्राइटेरियाज हमने पढ़े हैं, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है वो आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, स्कीम के बारे में पूछा गया है। तो जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप मुझे इसकी लॉन्च डेट भी बताओगे, ये कब लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलो, तो आई होप यहाँ पे आपने आंसर किया है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज देखते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और दूसरी आपका किस में आती है, किसके अंडर, मिशन शक्ति के अंडर आती है। फिर है सेकंड स्टेटमेंट ऑल प्रेग्नेंट वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम एंड सोशल कैटेगरी आर एलिजिबल फॉर बेनिफिट। तो ऑल तो नहीं है, इतनी सारी एलिजिबिलिटी जो हमने पढ़ी है कि आपका 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, SC/ST कैटेगरी है, या फिर राशन कार्ड, आपका मनरेगा जॉब कार्ड है, या किसान निधि सम्मान योजना के अंडर कोई महिला आती हैं, तो उन सब के लिए ये है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ऑल प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है इसमें, तो यहीं पे ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड देखिए स्कीम प्रोवाइड्स फॉर 6,000 रुपीज फॉर फर्स्ट चाइल्ड ओनली, यहीं पे गलत हो गया। फर्स्ट चाइल्ड ओनली इफ आपका गर्ल चाइल्ड जो है वो गर्ल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहले चाइल्ड के बारे में नहीं, ये सेकंड चाइल्ड के बारे में, कि जब सेकंड चाइल्ड होगा तो वो आपका गर्ल होनी चाहिए, तभी सेकंड चाइल्ड पे 6,000 रुपए मिलेंगे, राइट। फर्स्ट चाइल्ड पे ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है, फर्स्ट इज फर्स्ट, तो ये भी आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है अगर स्टिल बर्थ है, मिसकैरेज है, तो वो यहाँ काउंट नहीं होगा, नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी है उसमें आपका ये बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट्स जो हैं फर्स्ट और फोर्थ आपकी करेक्ट है, ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका है कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लीगल इंसेनिटी। तो लीगल इंसेनिटी की हमने बात की, तो उसकी टाइप्स
बताई गई है आपको 2 स्टेटमेंट्स में। इमोशनल इंसेनिटी, इसका क्या मतलब है? ट्रिगर्ड बाय इंटेंस इमोशन अफेक्टिंग मेंटल बैलेंस। सेकेंड है टेम्पररी इंसेनिटी, एग्जिस्ट ओनली एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, कौन सी है? 2 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं। हाँ जी, तो दोनों ही आप देख सकते हो यहाँ पे करेक्ट है, फर्स्ट भी इमोशनल इंसेनिटी भी और टेम्पररी इंसेनिटी भी। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मंडे को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जिन्होंने पहले नहीं देखा, आपका मेन से रिलेटेड कोर्सेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी क्वेरी के लिए। और ये फाइल आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे ये टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, डेली ये फाइल आप ले सकते हैं। अदरवाइज मंथली कंपाइलेशन मैगजीन आपको मिली जाती है, जिसमें थीम वाइज आपका ये डिवाइड किया होता है। राइट, चलिए, तो न्यूज़पेपर हाईलाइट जो है वो आपको पिन हो जाएगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। तो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।